हेलो क्लास। आज हम रिवीजन में चैप्टर 3 ले रहे हैं जिसका नाम है आरंभिक नगर। इसमें हड़प्पा की कहानी। जहाँ आप रेड निशान देख रहे हैं तो यहाँ पे 80 साल पहले पुरातत्ववेत्ताओं ने जिस स्थान को ढूंढा और इसके बाद भी जो इस चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हुई, इमारतें, चीज़ें, उन सबको हड़प्पा सभ्यता के नगर जो है वो माना गया। तो ऐसा माना जाता है कि इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। फिर आता है बच्चों यहाँ पर इन नगर की विशेषताओं की बात करें हम तो ये नगर मुख्यतः 2 भागों में विभाजित, वैसे तो और भी थे पर मुख्यतः हम अगर आप देखते हैं कि हड़प्पा के नगर कितने भागों में विभाजित थे, 2। एक छोटा जो ऊंचाई पे बना हुआ था और एक बड़ा हिस्सा पर्वत नीचे था। जैसे अपन अपने शहर में देखते हैं ना, ऊंचाई पे किले बने होते हैं, वो तो छोटा हिस्सा होता है, उसको कहते हैं नगर दुर्ग। पुरातत्ववेत्ताओं ने उसको क्या कहा है, नगर दुर्ग। और निचले हिस्से को क्या कहा है, निचला नगर। पर ये बहुत पक्के रूप से बनाए जाते थे। तो इन नगर दुर्गों में कुछ खास इमारतें भी बनाई गई थी। जैसे यहाँ पे एक जिक्र है मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब। जब पुरातत्वविदों ने खोज की तो उनको ये तालाब मिला तो उन्होंने इसको एक नाम दिया महान स्नानागार। इसको क्या नाम दिया, महान स्नानागार। जो तालाब मिला था वो तो बाद में फिर अवशेष मिले उसके, पर उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, चारकोल की परत लगाई गई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, शायद यहाँ पे पानी कुएं से भरा जाता था, फिर इसको खाली कर लिया जाता था। तो विशेष नागरिक जो थे यहाँ के विशिष्ट यहाँ पे स्नान किया करते थे। तो मोहनजोदड़ो के खास तालाब को पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार बताया। कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड में मिले तो शायद यहाँ पे कोई यज्ञ किए जाते हों। देखिए आप यहाँ पर ये कुछ आरंभिक नगरों की बात की है, दिख रहा है आपको। ये धोलावीरा, लोथल, ये सब गुजरात में है। ऐसे ही हड़प्पा देखो आप यहाँ पर पंजाब के यहाँ पर मिल रहा है आपको। तो ये यहाँ पर इसका था। फिर ये आप देखो ये पूरा एक स्नानागार कह लें या पूरा एक अवशेष मिला है पुराने समय का। तो यहाँ पर जो मंजिलें होती थी मकान के, 1 या 2 मंजिलें भी होती थी, बड़ी बड़ी नालियाँ भी मिली हैं पर वो ढकी हुई नालियाँ थी और एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे निर्माण किया गया था। यहाँ के जो लोग हैं नगरीय जीवन जीते थे तो यहाँ पर इमारतें भी बना रहे हैं, चीज़ें भी मंगवाते थे, खूबसूरत मनके हैं, सोने चांदी के आभूषण हैं, ये भी बनाए रख रहे हैं, लोग रख रहे हैं अपने पास। लिपिक होते थे यहाँ पर, लिपिक है ना जो मोहरों पर लिखा करते थे। लिपिक किसे कहते हैं, जो मोहरों पर लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, ये लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। ठीक है, खुदाई में कई खिलौने भी मिले हैं तो ये शायद इन्होंने खिलौने का निर्माण भी किया होगा। देखिए आप खिलौने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ये ऊपर देखिए एक नाली दिख रही है यहाँ पे, यहाँ आपको एक कुआं जैसा भी दिख रहा है। तो ये सब खुदाई से प्राप्त हुए हैं। फिर आप यहाँ देखिए चित्र, ये लोगों ने वहाँ के पत्थर की मोहरें बनाई हैं। देखो मन के दिख रहे हैं आपको, बाट, सोने चांदी धातुओं के आभूषण बनाए, हथियार बनाए हैं, गहने बनाए हैं, सोने गहने के इनके सबके जो है यहाँ पर। इसके अलावा हड़प्पा में काले रंग से डिज़ाइन के खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। फिर एक जो नई चीज़ यहाँ पे जो एक प्राप्त हुई है कि 7000 साल पहले, कितने साल पहले, 7000 से पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण मिले कि यहाँ पर कपास की खेती भी होती थी। फिर जो चीज़ लोग विशेष रूप से बनाया करते थे खास प्रशिक्षण लेकर के, ठीक है, तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ में बनाने में प्रशिक्षण लेता है, ट्रेनिंग लेता है तो उसमें परफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे दिया है कि विशेषज्ञ किसको कहते हैं, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। अब जैसे हर कोई तो व्यक्ति मूर्ति नहीं बना सकता, हर कोई गहने नहीं बना सकता, तो ऐसे ही जिसको विशेषज्ञ कहा गया है तो वो इसने खास प्रशिक्षण लिया था। फिर यहाँ पे आता है देखो ये फ्रेंस। कुछ चीज़ें तो होती हैं जो प्रकृति से मिलती हैं, हमको शंख होते हैं, पत्थर होते हैं, पर ये जो फ्रेंस होते हैं ना इनको तैयार किया जाता था देखो किससे, बालू या स्फटिक पत्थर के जो चूर्ण होते हैं इसमें गोंद मिला करके और फिर इसमें एक ऊपर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, तो इसको क्या कहा गया, फ्रेंस। ठीक है, बालू से इससे जो है ये बनाई गई है। फिर बात आती है कच्चा माल। कच्चा माल किसको कहते हैं, जो हमको प्रकृति से मिलता है। जैसे कपास, किसान कपास उगाता है, वो प्रकृति से मिलता है हमको, कच्चा है। उस कपास से फिर क्या होते हैं, हम कपड़े बनाते हैं। ठीक है, कोई धातुएं मिलती हैं, कोई खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो कोई
माल जो प्राकृतिक रूप से मिला हो या किसान ने या पशुपालक ने इसका उत्पादन किया हो तो ये कच्चा माल कहलाता है। तो हड़प्पा में लोगों को कई सारी चीज़ें जो है वहाँ पर प्राप्त हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर एक तो सामान बाहर से मंगाया जाता है, उसको कहते हैं आयात। तो आयात क्या क्या हो रहा है? तांबा। तांबा कहाँ से हो रहा है? अपना जो राजस्थान है वहाँ से हो रहा था, और पश्चिम का देश ओमान यहाँ से हो रहा था, मंगाया जा रहा था तांबा। टिन ये ईरान से, अफ़गानिस्तान से। और जो सोना है, गोल्ड, इसको कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर भी, नगीने जैसे होते हैं, इनको भी गुजरात से मंगाया जा रहा था। तो यहाँ के लोग खेती भी कर रहे थे, गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब। और हल देखिए, हल का चित्र दिख रहा है आपको यहाँ पर। इस तरह से हल भी ये अपनी खेती के लिए बनाते थे, और सिंचाई के लिए भी, ये फसलों की सिंचाई के लिए भी व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी कि बारिश अगर कम हो रही है तो सिंचाई के तरीके भी इन्होंने अपनाए थे। फिर यहाँ पे आता है कि कुछ नगरों का, यहाँ पे एक धौलावीरा नगर का वर्णन है बच्चों। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। तो ऊंची ऊंची दीवारें थी यहाँ पे, प्रवेश द्वार भी थे यहाँ पर, ठीक है, खुला स्थान भी था, और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में खुदाई भी लिखा गया था उसमें। तो लेखन भी यहाँ पर, मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। फिर ऐसे एक नगर का जिक्र है यहाँ पे, लोथल। लोथल कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ पर मिला है ये? गुजरात में, खंबात की खाड़ी में मिला है। तो यहाँ पे पत्थर, शंख, धातुएँ सब मिली हैं। कहीं के भंडार गृह भी मिले। देखिए लोथल का ये बंदरगाह प्राप्त हुआ है, जहाँ समुद्र से रास्ते से आने वाले जहाज रुका करते थे। और फिर ये मोहरों का जिक्र दिया है कि मोहरें किस तरह से यहाँ पे बनाई जाती थी, मोहरबंदी की जाती थी, गीली मिट्टी करके उसमें इसको छापा जाता था। इस तरह से मोहरों का जी भी यहाँ पे मिला है। फिर आता है कि इस सभ्यता का अंत भी हो गया, तो कारण किसी को पूरी तरह से पता नहीं। कुछ का कहना है नदियाँ सूख गई होंगी, जंगलों का विनाश हो गया होगा, फिर ईंधन की जो है कमी हो गई होगी, घास के मैदान समाप्त हो गए होंगे, बाढ़ भी आ सकती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर जो है धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और लोग नई बस्तियों में जा कर के और बस गए। तो नए नगरों का विकास 1400 साल बाद जो है वो हुआ। तो ये जो था अपना ये वाला चैप्टर था, जिसमें ये सारी बातें हमने आज पढ़ी। तो बच्चों आज आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा ये।